बड़े अच्छे लगते हैं। क्या बात है? ये मुंह लटका के क्यों बैठे? जिसका डर था वही हो रहा है यार। क्या तेरी शादी हो रही है वो डर? चुप कर यार, छोटी की बात कर रहा हूं कि जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। सीरियसली यार, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। राम, अब छोड़ना यार। देख, तेरी छोटी इस टाइम प्लेन पे बैठकर अपने हनीमून के लिए जा रही है और वो बहुत खुश भी है। फिर तो उसके बारे में सोच सोच के इतना उदास क्यों हो रहा है यार? देख राम, 2 घंटे के अंदर तेरी शादी है। अब तू ये सब छोड़ और अपनी शादी पे कंसंट्रेट कर, समझा? फैटी, चलो फटाफट चेंज करो। आ गई है। आ गई बनकर मतलब क्या? कल से तैयार है लेकिन तुम्हें ट्राई करने का वक्त ही नहीं मिला है। नाउ आई होप इट फिट्स टू। लो। आई होप कि इस बार टेलर ने सही सिलाई करके दी है। विक्रम, लेना यार, ट्राई तो कर। ओह गॉड, मुझे बहुत स्ट्रेस है। अब किस बात की? अरे, अगर उसे ये शेरवानी फिट नहीं हुई तो फिर हम ऐन वक्त पर शादी का जोड़ा कहां से लाएंगे? But you know what? I have a backup plan. मैंने एक सूट तैयार करके रखा है, लेकिन शादी में अगर सूट पहनेगा तो कितना ऑड लगेगा ना। आई होप उसे फिट हो जाए। Let's hope so यार। तेरे को ये शेरवानी फिट आ गई यार? यार हमने तो सोचा था कि तो इसमें फिट बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि देख तेरी डाइटिंग की बैंड तो पहले दिन ही बच गई थी। तक मैं जानता हूँ इसने अपना चिकन मुगलई भी दबा के खाया। इन पिछले कुछ दिनों में छोटी की विदाई के बारे में सोच सोचकर इतना डिप्रेशन हो रहा था कि वजन बढ़ ही नहीं सका। सीरियसली यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी शादी मैंने आज के ही दिन क्यों फिक्स करवाया। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार कि आज जाके मैं अपनी शादी भी करवाऊं। आई एम रियली फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ए फैटी, अच्छा एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और प्रिया के बारे में सोचो। नेहा तुम चुप। अरे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो ना, ट्राई तो करो। प्रिया के बारे में सोचो, उसके घर वालों के बारे में सोचो। अरे इस वक्त वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखो कुछ ही घंटों बाद उन्हें भी तो अपनी बेटी की विदाई करनी है, लेकिन वो लोग खुश हैं और खुश रहेंगे ये सोचकर कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ इतने काबिल हाथों में सौंपा है। बस तुम भी ऐसा ही सोचो और खुश रहो। चीयर अप। बस अब समझ और जरा खुश हो जा। चीयर अप। चलिए चलिए, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख बच्चे भी रेडी हैं। चल। ये चमकी, ये कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसे हाइट सा। इसको थोड़ा कम करना नीचे, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर पल्लू आएगा, मांग टीका आएगा। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हो। माँ, अरे चमकी, जरा आयशा को तैयार कर लेना। पता नहीं कितना टाइम लगा रही है, इतना तो दुल्हन भी नहीं लगाती। लगता है आज अपनी भी शादी करवा कर ही रहेगी। हाँ। स्टाइल कुछ अजीब सा नहीं है, ऊंचा ऊंचा। अरे क्या हुआ माँ, ठीक तो हो ना तुम? ये सब इस लहंगे का कसूर है। कितना भारी है ये माँ, इसे उठाकर तुम ठीक से चल नहीं पा रही थी और मुझे इसे पहन के पूरी शादी करनी है। कैसे होगा माँ? अरे सब कुछ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू इधर से उधर लुढ़क जाएगी तो तुझे वहाँ कोई संभालने वाला भी तो होगा। वेरी फनी। और रही हॉल की बात, तो हॉल में दरवाजे से लेकर मंडप तक हम दामाद जी को कह देंगे, वो तुझे गोद में उठाकर ले जाएंगे। हाँ, तुम्हारे दामाद ने ना माँ लहंगा भी अपने जैसा ही चुना है, भारी भरकर। जैसे लोग वैसी पसंद। देखो जितने हैवी वेट वो है ना, उतना ही हैवी वेट लहंगा है, पर है बड़े क्लासी और मॉडर्न, है ना? लेकिन माँ, मुझे तो अपने पुराने कपड़े ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के और घिसे हुए।
मुझे इन नए कपड़ों की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। पता नहीं ये आयशा का काजल नामा जब से लगाया है बार बार आंखों में पानी है। आज मैंने भी आयशा का एक काजल लगाया है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, तू जल्दी से कपड़े पहन ले और तैयार हो जा, हाँ? ठीक है। ये मॉडर्न लोगों की ना मॉडर्न बातें होती है। ये नताशा ने जो भी किया है ना बहुत गलत किया है। वो तो मेरी होने वाली बहू ने उसने बात को ना संभाल लिया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये है पटियाला बैग। भैया अभी एक शादी बाकी है और आप अभी से दूसरी दुनिया की सैर कर रहे हो। ओए स्वीटी, तो पंजाबी मुंडे की शादी है और घर में हैप्पी हैप्पी माहौल है और ऐसे में एक आध दो पटियाला ड्रिंक तो बनते हैं। भैया आपको ना बस बहाने ढूंढने हैं पीने के, और कुछ नहीं, बस बहाने। भैया प्लीज फॉर गॉड सेक इस बार कोई गूफ अप मत करना, क्योंकि और कोई भी नई टेंशन लेने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। पता नहीं उन मिडिल क्लास लोगों की शादी में मेरी क्या हालत होने वाली है। ओ वरी नॉट। कसम से अगर मेरे हाथ में होता ना मैं तो शादी में जाती ना, लेकिन वो ये ना। ओए छुटकी इधर आ। एक पूरी शादी खत्म हो गई है पर इस बुढ़िया का हुक्म खत्म नहीं हुआ। अब बस मेरा सर खाई राम की शादी को ले ए कर दे ओ कर दे। ओ स्वीटी, वो एक ड्रिंक तेरी भी बना दे चुपचाप। भैया चिल्ला क्यों रही है? और मेरा नशा उतर जाएगा पूरा। आप मेरी बात सुन रहे हो? ओ सुन रहा हूँ भाई, कान से सुनूंगा ना, बोल। अरे क्या खाक सुन रहे हो? अच्छा ये बताओ, वो श्रीमती भागुबेन चौकसी शुभ मंगल कार्यालय, वहाँ का एड्रेस है आपके पास? ये क्या है? उन भिखारियों के आलीशान वेडिंग हॉल का एड्रेस, वहाँ का एड्रेस है आपके पास? तो तूने दिया तो था एक बार। ये देख संभाल के रखा मैंने। श्रीमती भागोबेन चौकसी शुभ मंगल कार्यालय। ओके वेरी गुड, इसे संभाल के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उन भिखारियों की बस्ती में हम लोग खो जाएं। ये शादी का हॉल है या शादी की फैक्ट्री? ओए छुटकी इथे आ, किधर है ये? आई मम्मा आई, बस आई। हाँ जी, वाह भाई वाह। आ रही है बोलती है, आई नहीं अभी तक तो। जी मामी जी। तूने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए या नहीं दिए? अपने ही ससुराल वालों की नाक के नीचे लड़के को उड़ा कर ले गई। ऐसे कभी होता है क्या? कुछ तो रस्में होती हैं। सिर्फ नाम के बड़े लोग हैं ये, बाकी संस्कारों के मामले में तो एकदम जीरो। अब ये भी कोई तरीका है? इधर शादी हुई नहीं कि लड़की बिना गृह प्रवेश किए हनीमून पर चली गई। अरे मैं तो कहता हूँ अगर हमारे एमपी वाली किसी लड़की के साथ कार्तिक की शादी होती ना तो कम से कम उसे अपनी मर्यादा का तो ख्याल होता। भाई अभी से ये तेवर है तो पता नहीं प्रिया की शादी में क्या होगा। अरे जो होगा वो अच्छा ही होगा, छोड़िए भी ना आप लोग इन सब बातों को। अरे भाई प्रिया की शादी में भी चलना है कि नहीं चलना है? बस कब की आ चुकी है और ये लोग अभी तक। अरे आयशा, शिप्रा, ये भगवान, सुधा
आप जरा देखिए प्लीज, ये अभी इनको कितना तैयार होने में वक्त है। मैं आप भी देख कर सच में घर के लोग अभी तक। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मम्मी जी आप तैयार हो गई हैं, कहर ढा रही हैं आप, क्या लग रही हैं। मुझे तो डर है कि कहीं लोग बाग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर आप ही को ना देखने लगे। क्या दामाद जी, आप भी ना जब देखो तब मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। अरे भाई तुम लोग जल्दी करो, कल हमारी बेटी की शादी है। सब तैयार हो गए कि नहीं हो गए? हे भगवान, अब सब तेरे हाथ में है। मेरी प्रिया की शादी सही सही हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जुग जुग जीवे मेरा लाल, तेरे गोलू की ना बहू आएगी और उसकी जिंदगी में लख लख खुशियां लाएगी। क्यों दादी, लग रहा है ना आपका गोलू हैंडसम? वाह भाई, आज आप हैंडसम लग रहे हो। हैंडसमेस्ट। लेकिन भाई ये शादी यहाँ टाउन साइड में भी हो सकती है। I mean, सबब्स के उस कोने में जाने की क्या जरूरत है? उस जगह का नाम क्या था? भूल गया। ऑब्वियसली कभी नाम सुना होगा तो याद रहेगा। वो शुभ मंगल कार्यालय समथिंग, बहुत लंबा सा नाम है, इतना ही मुझसे बोला जाता है। कांदिवली में कहीं है कार्यालय? वो ऐसा लगता है जैसे शादी का हॉल नहीं, कोई ऑफिस है। इन लोगों को देखकर ताज्जुब होता है कि कोई अपना अतीत कैसे भूल सकता है। जन्म से लेकर शादी तक जहां पूरी जिंदगी गुजारी है और आज तकलीफ हो रही है इन्हें कांदिवली का नाम तक लेते हुए। कांदिवली। ओके राम, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? आई मीन तुम्हारी शादी है तो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी भी तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। व्हाट हैव यू थॉट? एग्जैक्टली भाई, आपको शादी के मुद्दे पर दोबारा सोचना होगा। I mean, नट्स की शादी हमने इतने लाविशली की है, तो आपकी भी अगर एक मिनट जो हो रहा है बिल्कुल सही हो। सिर्फ जिस तरह से छोटी की शादी को लेकर हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, उसी तरह प्रिया की शादी को लेकर उसके घर वालों के जज्बात जुड़े हुए हैं। जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमें उनकी एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई यू आर राइट, ऑलवेज राइट। माँ, कुछ ही घंटों की तो बात है, आप लोग मेरे लिए इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स राम, एनीथिंग फॉर यू। तो फिर चलें कांदिवली? नहीं नहीं, ये कहाँ सूट करेगी मुझे यार। अच्छा चल। ये भी बिल्कुल सूट नहीं करेगी, इतनी पतली सी है। ये थोड़ी सही लग रही है, थोड़ी हट्टी कट्टी है। हाँ, इसको फाइनल कर दो। चल, अब घोड़ी फाइनल हुई, अब चलने की तैयारी करते हैं। की सगाई नहीं हो जाती ना, मैं इसे जल्द से बाहर नहीं निकालूंगी। शिप्रात, आप बीच में मत बोलिए, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है।